अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार देखो, आप लोग ऐसे ही नाउमीद हो जाते हो। देखो अब क्रिप्टो वापस आ गई है ना। अब आप लोग कितना कह रहे थे यार पता नहीं डूब जाएगी, मर जाएगी, ये होगा वो होगा। ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि जितना मर्जी नीचे चला जाए, कोई भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट इसने ऊपर जाना। अब ये जो ऊपर आपको जाती हुई नज़र आ रही मार्केट, इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि भाई अब ये शूट ही करेगी यहाँ से, कुछ भी हो सकता है, दोबारा भी नीचे आ सकती है। तो हमने जो है ना अपनी स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक चलना होता है। अब यहाँ पे 2-3 किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको कुछ अपडेट हम कर लेते हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी ये है कि भाई मैं आज से पैसे लगाना शुरू हो जाऊँ और मैं पूरा 1 साल इसमें पैसे लगाता रहूँ, ठीक है। सेकंड ये है कि यार अभी एक अमाउंट लगाऊँ और उसको छोड़ दूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि यार मुझे ना कुछ साथ साथ प्रॉफिट चाहिए भाई, मुझे हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, या डेली का भी हो सकता है। एक बात माइंड में रख लो कि क्रिप्टो जो है ना वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। आज आपको ये चाहिए, ये नहीं होगा, वो उसकी मर्जी से होगा। देखो आज के दिन में अगर आप देखो पिछले 24 घंटे के अंदर तो किसी कॉइन में आपको 40-50% प्रॉफिट भी हुआ है। और बिटकॉइन अभी यहाँ पे 0.55 शो करा रहा है, असल में तो ये 10% मूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद इथेरियम भी अच्छा खासा मूव हुआ है और ये भी 50% से ऊपर मूव हुआ है, ठीक है। ये पिछले 24 घंटे का दिखा रहा होता है। अब ये देखो कि ये जो आपको आज मार्केट नज़र आ रही है, तो भाई ये तो 2 महीने के बाद आई है, तो इस तरह देखा जाए तो आप डेली तो नहीं प्रॉफिट फिर निकाल सकते इससे। तो इन चीज़ों को समझो, एक्सेप्ट करो भाई मैंने जो है ना ये प्रॉफिट का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन माइंड में ये भी रखो कि कभी नहीं भी होगा। तो अगर आप ये लेके चलोगे ना कि डेली मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, या हफ्ते में इतना चाहिए, महीने में इतना चाहिए, तो भाई डिसअपॉइंट हो जाओगे, गिव अप कर दोगे, फेड अप हो जाओगे। तो ये काम तो बिल्कुल ना करना, ठीक है। अब आपके सामने 2-3 चीज़ें आ गई। तो आपके सामने आ गया जी डेली या वीकली या मंथली प्रॉफिट किस तरह निकालना है, ठीक हो गया। इस सारे के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है जी आपके पास कि आपने एक अमाउंट लगाई, ठीक है, एक ही बार आपने सारी अमाउंट लगा दी और उसको छोड़ दिया। जैसे मान लो आपका 10 लाख पड़ा, आपने लगा दिया और उसको छोड़ दिया और वेट किया कि यार 10 का कुछ 12, 15, 14 होगा तो फिर मैं निकालूंगा। और तीसरी जो ऑप्शन है ना वो तो सबसे बेस्ट है, हमेशा ही आपको पता है कि आपने कुछ भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपने जो है ना छोटी छोटी अमाउंट जो है ना $2-2, $4-4, $1-1 करके आपने इसमें लगाते रहना है और कमेटी समझ के पूरा कम से कम पूरा 1 साल तो आपने लगाना है। और उसमें तो यार कह लो कि बुरे टाइम का पता नहीं होता, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कंफर्म उसमें प्रॉफिट है, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि जो बंदे हैं ना डेली वाले, उनको कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और जिस बंदे ने इकट्ठे पैसे लगाए हैं उसको भी ऐसा हो सकता है कि वो 6 महीने ऊपर ही ना जाए, मार्केट थोड़ी नीचे चली जाए। लेकिन तीसरे नंबर वाला जो बंदा आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट करके लगाता है ना, 95% उसके चांसेस हैं कि उसको प्रॉफिट हो गई होगा। अब वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो या कम हो वो एक अलग बात है। ये सारा कुछ कैसे होगा, मैं तीनों चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो, एक अगर आप लमसम अमाउंट लगाना चाह रहे हो ना, तो पहला तो ये मशवरा होगा, लमसम अमाउंट आपने नहीं लगानी। सबसे बेहतर तो ये कि आपने ये काम नहीं करना 10 लाख पड़ा है तो सारा लगा दिया, या 50,000 पड़ा है तो सारा लगा दिया और बस साल के लिए 6 महीने के लिए छोड़ दिया। ये तो आपने काम नहीं करना, ठीक है। आपने उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। अगर आपके पास 50,000 पड़ा है ना, तो आप उसको 5 महीने में 10-10 हज़ार करके भी लगा सकते हो, या आप उसको अगले 2 महीने के अंदर भी लगा सकते हो डिवाइड करके। यानी कि 2 महीने में 60 दिन बनते हैं, तो 50,000 को 60 दिन पे डिवाइड करो, या डेली का कह लो 900 रुपया बन जाएगा, या जितना भी डेली का आप लगाओ उसको। फिर आप सेफ रहोगे, एक एवरेज प्राइस पे जाएगा, ठीक है। डेली, वीकली, डेली को तो रहने ही दो, वीकली या मंथली प्रॉफिट किस तरह लेना है, लॉन्ग टर्म जो है ना साल के लिए 6 महीने के लिए किस तरह आगे चलना है और अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे लेना है, इन दोनों चीज़ों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम आएगा ऑटो इन्वेस्ट, और वीकली प्रॉफिट वगैरह के लिए या मंथली प्रॉफिट के लिए, या कॉइन ऊपर जाए तो आप उसको बेच दो थोड़े प्रॉफिट में, नीचे जाए तो फिर खरीद लो। वो होगा आपका बोट के अंदर, बाइनेंस के बोट के अंदर। इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, ये वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। बेहतर तो यही है कि इनको आप देखो वीडियो, अगर आप इनको देखोगे एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अभी सबसे पहले हम कर लेते हैं कि यार हमने जो है ना अमाउंट लगानी है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके लिए तो हम जाएंगे ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, ठीक है। और अच्छा, ऑटो इन्वेस्ट आएगा कहाँ से, मोर के ऊपर जाओगे, मोर में जाके ये सामने आपका ऑटो इन्वेस्ट पड़ा है, या ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो, सर्च में लिख सकते हो ऑटो इन्वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑटो इन्वेस्ट में जाके ये देखो आपके सामने सारे कॉइन आए हुए हैं, कोई भी कॉइन यहाँ से चूज़ कर लो और उसके अंदर पैसे लगाने शुरू हो जाओ। और आज मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो टॉप के कॉइन है उनके अंदर लगाओ। जैसे कि बिटकॉइन, नंबर 1 प्रायोरिटी बिटकॉइन पे रखो, सेकंड पे आप रखो इथीरियम को, उसके बाद बाकी जो भी कॉइन रखना है वो कम आपने रखना है, ठीक है। अगर आपके पास अमाउंट है ना 100% आपकी जो अमाउंट है उसको आप डिवाइड इस तरह करो, 50% का सीधा सीधा बिटकॉइन ले लो, ठीक है। यानी $100 है ना तो $50 का बिटकॉइन ले लिया, $30 का इथीरियम ले लो, बाकी के जो $20 है ना उनके फिर जो मर्जी कॉइन ले लो टॉप 10 में से, ठीक है। आप जो है ना ये वाला आपने सिनेरियो आप करना है, क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा है ना उसमें सबसे सेफ हमें टॉप के 2 कॉइन लग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे बिटकॉइन है तो इसको जो है ना आप एक अलग अलग भी लगा सकते हो बिटकॉइन इथीरियम का। यानी यहाँ पे आपने लगा दिया कि जी मेरे जो है ना 0.1, ये मैं सबसे छोटी अमाउंट लिखूँगा, 0.1 जो है ना यहाँ पे लिख दिया कि मेरा इन्वेस्ट हो, कब हो जी, डेली हो, ठीक है। डेली सुबह 11 बजे
मेरा जो है ना $0.1 यानी कि जो 30 रुपये बनते हैं डेली के इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, आप 300 भी डेली का लगा सकते हो, उसके बाद आप वीकली भी लगा सकते हो, बाई वीकली भी लगा सकते हो, मंथली भी लगा सकते हो। लेकिन आप जो है ना सबसे बेस्ट डेली है, कम से कम अमाउंट लगा लो, डेली लगा लो, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है ना 3000 रुपया वीकली लगाने के आप जो है ना वो 50 रुपये डेली के लगा लो, समझ गए, या 100 रुपया डेली का लगा लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये कंफर्म हो गया और ये आपका लग गया। अब ये हुआ क्या कि आपके डेली के 30 रुपये यानी कि 10 सेंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट होते रहेंगे पूरा 1 साल। आपने अकाउंट में पैसे रखने हैं, बस USDT रखने हैं आपने। ठीक हो गया, उसके बाद वापस यहाँ पे आ जाओ। दूसरा जो इथीरियम है उसको भी इस तरह करके आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें चले जाते हो ना पोर्टफोलियो में, तो इसमें आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप इस पर क्लिक करो ज़रा, क्रिएट पोर्टफोलियो पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऊपर ऐड कॉइन पे क्लिक कर लो। ठीक है, ये आपका आ गया, ये नंबर 1 पे बिटकॉइन है, इसको सिलेक्ट कर लो, इथीरियम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बाकी जो आपने 20% लगाने हैं ना, वो भी चाहे आप नीचे जो कॉइन आ रहे हैं ना अच्छे अच्छे कॉइन वो कर लो, लेकिन चलो मैं मिसाल देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम ही बता रहा हूँ। ठीक हो गया, अच्छा अब इसमें जो है ना कितने परसेंट जो आप अमाउंट लगाओगे, यानी मान लो $10 लगाए हैं, वो कितने परसेंट बिटकॉइन में जाएँ और कितने परसेंट आपके इथीरियम में जाएँ। ठीक है, अच्छा अब इस वाले के अंदर मिनिमम $2 है। ठीक है, मिनिमम $2 है, अगर डेली लगाओगे मिनिमम $2 लगाने पड़ेंगे इन दोनों में। ठीक है, अगर $2 से कम अमाउंट है, यानी आप किस तरह की अमाउंट है, स्टूडेंट हो, आपको डेली के 30 रुपये या 50 रुपये लगाने हैं, तो फिर आप वो सिंगल कॉइन वाली ऑप्शन करो। ठीक है, बहरहाल देख लो इसको भी। अच्छा यहाँ पे मैं कहता हूँ यार मेरा जो पैसा है ना वो तकरीबन 65% मेरा पैसा बिटकॉइन में रहे, बाकी 35% जो बल्कि 70% ही कर लो यार, बेहतर है। 70% बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो जाए, 30% मेरा इथीरियम में इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, एक तो आप 79 हो गए, एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो, और दूसरा अगर आपने बाकी कॉइन करने होंगे तो वो भी आप कर सकते हो कि आप 50% बिटकॉइन में कर लो, 30% इथीरियम में कर लो, बाकी 20% और कॉइन्स ऐड करके उसमें डिवाइड कर लो। ठीक है, अब मिनिमम अमाउंट $2 है तो मैं 2 ही लिख देता हूँ, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये आप डेली भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप यही वाला करना चाह रहे हो तो डेली ना लगाओ, वीकली लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, 2 की बजाय आप $20 भी आप यूँ भी कर सकते हो कि जी $20 मेरे यहाँ पे वीकली सेलेक्ट कर लो कि जी मेरे ये वाले कॉइन दोनों के अंदर $20 वीकली हूँ। ठीक है, डेली का करना है तो $2 कर लो, 2 से नीचे करना है तो सिंगल वाले पे चला जो पीछे भी मैंने बताया, इसको क्लिक करो, ओके हो गया। अब आपके अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, और जब मर्जी इसको आप ख़त्म भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो, लेकिन ये आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना वो तीसरे नंबर पर भी ऑप्शन है, बहरहाल मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ था। अब दूसरी ऑप्शन देख लो कि आपने प्रॉफिट जो है ना वो रेगुलर तो नहीं कहेंगे, मतलब वीकली या मंथली प्रॉफिट आपने किस तरह निकालना है। यहाँ पे लिखो बोट। ठीक है, बोर्ड लिखा, ये आगे आपके ट्रेडिंग बोर्ड्स आ गए। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, ट्रेडिंग बोर्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारे बोट हैं, आपने जाना है रीबैलेंस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये पूरा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख लो। इवन कि मैंने इसको चलाया भी हुआ है। ठीक है, और मैं इसको प्रॉपर फॉलो भी नहीं कर पाता, फिर भी प्रॉफिट ही हुआ है। मैं देख रहा था सब लोग लॉस में थे और उसमें कम था, भले प्रॉफिट था उसके अंदर, और लॉन्ग टर्म में तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा, और अच्छी तरह उसको फॉलो कर लिया जाए ना अगर बैठ के, फिर और भी अच्छा देगा प्रॉफिट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा नीचे जाओ, क्रिएट पे क्लिक कर लो। ठीक है, क्रिएट पे जाने के बाद आप मैनुअल पे क्लिक कर लो, मैनुअल में जाने के बाद आप ऐड कॉइन पे क्लिक कर लो। ठीक है, ऐड कॉइन के अंदर आप जो है ना यहाँ पे सर्च कर लो BTC। इसमें कम से कम 2 कॉइन करने पड़ेंगे, एक कॉइन से ना हो नहीं पाएगा, इसे ट्राई करके देखें, एक कॉइन से होता नहीं होता, कंफर्म, हाँ वो कह रहे हैं कम से कम 2 कॉइन करो। ठीक है, उसके बाद ETH इथीरियम, ये दोनों कॉइन हमने ऐड कर लिए। ठीक है, इसको कंफर्म कर दो। जो अमाउंट है ना इसको आप अपनी मर्जी से इसको कर लो आप 70%, तकरीबन मेरे 70% जो है ना वो बिटकॉइन रहे, और 30% जो है ना मेरे इथीरियम। इसमें जो है ना मिनिमम अमाउंट उन्होंने बोला है कि आपकी कम से कम $200 होना चाहिए। ये जो है ना आप यहाँ पे 200 लिख दो, और जो है ना आपको कुछ भी वैसे इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, आपने इसको क्रिएट पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। अब होगा ये कि जब ये आपका चालू हो जाएगा ना, ठीक है, तो आपने दोबारा जो है ना ट्रेडिंग बोर्ड के अंदर और रीबैलेंस बोर्ड के अंदर आना है, आपने क्लिक करना है ऑल ऑर्डर्स के ऊपर। ऑल ऑर्डर्स पे आप आगे तो ये आपको अमाउंट शो हो गई है। ठीक है कि जी 2 आपके कॉइन है, $200 आपका लगा हुआ है, और अभी आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आएगा। अब आगे आप थोड़ा सा समझ लो कि आपने आगे करना क्या है, किस तरह आपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करना है। अब इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही है, एक तो एंड की ऑप्शन नज़र आ रही है, एक आपको एडिट की ऑप्शन नज़र आ रही है, और एक ये ऑप्शन नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ये तीसरी वाली ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, तो ये आपको जो है ना इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको नज़र आता रहेगा कि जी $200 आपके लगे हैं, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ये है, अभी 34 सेंट माइनस में जा रहा है क्योंकि हमारी फ़ीस वगैरह कटी है। करंट बैलेंस हमारा ये है। ठीक है, कुछ सेंट कटने के बाद, और अभी यहाँ पे साल में कितना प्रॉफिट होगा, अभी तो वो माइनस में आ रहा है क्योंकि ये अभी नीचे जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये सारा जो है ना आपकी यहाँ पे हिस्ट्री आ रही है, आप इसको मैनेज कर सकते हो। आपने लगाया हुआ है $200। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप, अच्छा अब आपने माइंड में सोच लेना कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए और कितने लॉस पे मैंने मज़ीद पैसे लगाने हैं। ठीक है,
और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं ये माइंड में रखता हूँ कि यार 5% प्रॉफिट हो जाएगा ना, अगर मुझे 5% यानी 5% कितना बनता है, तकरीबन $10 प्रॉफिट हो जाएगा ना 200 पे, तो मैं इसको एंड कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और दोबारा शुरू कर दूंगा उसी दिन, ख़त्म करते ही दोबारा $200 से शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जी मुझे $10 का प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे $10 का लॉस हो गया, ये चला गया $190 मेरे रह गए और ये चला गया -5% पे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं मज़ीद पैसे लगाऊँगा। वो मैं कैसे लगाऊँगा, फिर मैं यहाँ इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर मज़ीद जो है ना आप कम से कम $100 बाद में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मेरे पास $90 है। यहाँ पे इस तरह क्लिक करके, ठीक है, और आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपके मज़ीद पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है ना, अब इस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि ये $200 से हो रही है, ये $10-20 से नहीं हो रही है। अगर $10-20 से होती बेहतर थी, तो ये बड़ी अमाउंट वालों के लिए है, ठीक है। कम से कम आपका $500-600 $1000 पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है, अब आपने डिसाइड करना है कि -10% जाने पे आपने $100 लगाने हैं या -5% जाने पे लगाने हैं। और ये भी आपने डिसाइड करना है कि जनाब 3% प्रॉफिट होने के ऊपर आपने इसको क्लोज़ करना है या 5% पे या 10% पे करना है। जैसे ही आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज प्रॉफिट की यहाँ पे शो हो, आपने इसको बंद करना है इस तरह एंड करके, और फ़ौरन जो है ना आपने दोबारा शुरू कर देना उसी वहीं से $200 से। और नीचे जाता जाए तो आपने 5% नीचे जाता जाए तो आपने $100 करके और अमाउंट मिनिमम जो लग रही है लगाते जानी है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, अगर नीचे भी जा रहा होगा ना तो वो ऊपर तो आना ही होता है उसने। जैसे पिछले दिनों मार्केट नीचे थी, आपने नीचे वाली मार्केट में लगा दिया, आज मार्केट ऊपर है कल से, तो आपको भी प्रॉफिट हुआ पड़ा होना था और आपने इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट इसके अंदर बन सकता है। बाकी इन दोनों के मज़ीद जो डिटेल वीडियो है ना लंबे वाले, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आप ज़रूर देख लो। लेकिन उससे पहले एक काम की बात कि 1 लाख शिप हर बंदे के लिए, बल्कि 4-5 लाख और 12-15 लाख भी हो सकता है। मुझे तो 1 करोड़ से ज्यादा मिला है और मिल रहा है। मजे की बात, कोई डिपॉजिट नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी आपके पास नहीं है, करना भी आपने कुछ नहीं है और आपको ये मिलेगा। आपने इस दफा लोगों का ना थोड़ा सा भला करना है। जैसे मैंने आपको क्रिप्टो बताई, सिखाई, बाइनेंस वगैरह ज्वाइन कराई, बहुत आसान है। आप भी करोड़ों में यहाँ पे शिप ले सकते हो। आपके आसपास आपके जानने वाले दोस्त, अब आप घर वाले, बहन भाई, बहुत सारे लोग हैं जिन अभी तक क्रिप्टो से वाकिफ नहीं है और वो नहीं कर रहे। जैसे आप खुद बेसिक सीख रहे हो, इसी तरह बेसिक उनको बताना है, क्रिप्टो के बारे में बताना है, बाइनेंस के बारे में बताना है। अगर नहीं भी बता सकते कोई मसला नहीं है, ये आप सर्च करोगे ना यूट्यूब के अंदर क्रिप्टो साकी, ये वाला मेरा वीडियो आ जाएगा, आपने देखा ही होगा। ये आप उनसे शेयर कर दो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ना बाइनेंस का, उस लिंक से उनको ज्वाइन कराना है, या ये जो कोड है बाइनेंस की ऐप में लगाना है साकी का। जैसे ही वो लोग ज्वाइन करने के बाद केवाईसी करेंगे, उनको तो 5000 शिप मिलेगा ही मिलेगा। आपको भी हर बंदे का 1 लाख शिप मिलेगा, और चाहे जितने मर्जी बंदों को आप ज्वाइन कराओ। उनके अकाउंट में यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, जाके आपने ये स्क्रीनशॉट दे देना है जिसमें आईडी और वेरीफाई नजर आ रहा है। आपने सिंपली इस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। और ये तो हो गया वो वाले अकाउंट जो आप 10-12 बंदों को ज्वाइन कराओगे। आपने इसके साथ साथ अपना भी ये वाला आईडी दे देना, क्योंकि आपके ही आईडी के ऊपर आपको शिप मिलेंगे। 24-25 जून है ना, इससे ये स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड चल रहा है। क्या पता आप ये वीडियो काफी महीने बाद या सालों के बाद देख रहे हो, तो हो सकता है ये कैंपेन खत्म हो चुकी हो। इसलिए ये करने से पहले डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहां पे 1 लाख शिप कैंपेन, अगर तो यस लिखा हुआ है ना तो कर लो, अगर नो या एंड लिखा हुआ है फिर चाहे इसको ना करो। लेकिन ये कैंपेन खत्म भी हो गया, फिर भी आपने क्रिप्टो के बारे में लोगों को बताना है, सिखाना है और उनको ज्वाइन करवाना है आपने, क्योंकि पैसा डीवैल्यू हो रहा है आपकी कंट्री के अंदर। आने वाले सालों के अंदर आपका पैसा अगर बैंकों में या घर में पड़ा रहेगा ना, वो डीवैल्यू हो जाएगा, कमेटियों में पड़ा रहेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब पिछले साल जो मेरा ₹1,00,000 था, अभी 1.5 लाख हो चुका है। जो मेरा 4 लाख था वो 6 लाख हो चुका है। कुछ भी नहीं कर रहे ना, अगर यूएसडीटी भी रखे हुए हैं, नुकसान नहीं हो रहा। और 24-25 जून 2023 से पहले वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए ये नहीं है, सिर्फ न्यू लोगों के लिए, ठीक है। और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पूछो। इसके अंदर मजीद भी कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, और आप भी जो मशवरा देना चाहते हो आप ज़रूर दिया करो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।